सवी फिर हुई इमोशनल। उसे याद आई अपनी आई सई। आखिर क्यों गई वो रीवा के घर। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो गुम है किसी के प्यार में, जहां आपने बीते एपिसोड्स में देखे कि कैसे जो है रीवा घर छोड़ के जाने लग जाती है, पर ईशान उसे रोक लेता है और ये सब होता हुआ देख वो इल्जाम लगाता है सभी के ऊपर। सभी को यहाँ मौका नहीं मिलता अपनी सफाई रखने का और वो चली जाती है घर को छोड़कर। सब लोग उसे ढूंढते हैं घर में, लेकिन वो घर में मिलती नहीं है, तो लोगों को लगता है कि शायद वो घर छोड़ के जा चुकी है, लेकिन वो घर छोड़ के नहीं जाती है, वो जाती है रीवा के घर उनसे मिलने के लिए। क्योंकि दोस्तों यहाँ ईशान के कहने पर भी रीवा घर में नहीं रुकी और वो जा चुकी है अपनी माँ के यहाँ पे। इसलिए दोस्तों सभी जो है जाती रीवा के घर उसको मनाने के लिए और सॉरी कहने के लिए कि शायद उसने ऐसा कुछ कह दिया जिस वजह से रीवा को बुरा लग गया, तो वो सॉरी कहने के लिए उसके घर पहुंच जाती है बिना किसी को बताए। यहाँ पे ईशान और अक्का साहिब ढूंढती हैं सभी को घर में, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती है। दोस्तों फिर रीवा के घर से उसकी माँ कॉल करती है ईशान को कि तुम्हारी बेबी यहाँ मेरे घर पे क्या कर रही है, उसको समझाओ, यहाँ से लेकर जाओ। यहाँ पे ईशान खुद हैरान हो जाता है कि क्या सभी रीवा के घर पे है, वो वहाँ क्या कर रही है। उधर दोस्तों सभी जो है रीवा से माफी मांगती है और कहती है कि शायद मैंने आपको मंदिर में ऐसा कुछ कह दिया जिस वजह से आपको बुरा लगा, तो आप मुझे माफ कर दीजिए, मेरा इंटेंशन नहीं था आपको कुछ भी नीचा दिखाने का। काफी रीवा भी अपनी बातें रखती है, होती है दोनों के बीच काफी गहरी बातें। सभी कहती है कि चलिए आप वापस घर में, आपके बिना घर अच्छा नहीं लगता, ईशान को अच्छा नहीं लग रहा है और किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप प्लीज चलिए दोबारा घर में। यहाँ पे रीवा मना कर देती है, वो नहीं जाती। दोस्तों फिर क्या, ईशान को खबर तो लगी चुकी है कि सभी जो है रीवा के घर पे है, तो पहुंच जाता है उसको वहां से लाने के लिए। ईशान खुद जाता है रीवा के पास उसको मनाने के लिए कि रीवा तुम घर वापस चलो, तुम्हारे बिना घर अच्छा नहीं लग रहा, मुझे एक दोस्त की जरूरत है, एक सच्चे दोस्त की जरूरत है और वो तुम ही हो। तुम जानती हो मैं अभी कितनी मुसीबत में हूँ, तो मुझे एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जिससे मैं अपनी बातें शेयर कर सकता हूँ और वो तुम ही हो, तुम्हारे बिना मुझे अच्छा नहीं लगता, अब तुम चलो। दोस्तों यहाँ पे रीवा साफ मना कर देती है और कहती है नहीं मैं नहीं जा सकती, लेकिन मैं तुमसे मिलने के लिए ज़रूर आया करूँगी। ईशान कहता है हाँ ठीक है, तुम मिलने के लिए आना, बेझिझक आना, ये मत सोचना कि मैं आऊं या ना आऊं। दोस्तों वो आ जाता है सभी के पास और सभी को बोलता है कि तुम यहाँ बिना बताए किसी को क्यों आई। एक तो तुम्हारी वजह से रीवा घर छोड़ के जा चुकी है और तुम वापस आ गई हो और जले पे नमक छिड़कने के लिए। हाँ सभी पलट कर जवाब देती है कि जो कुछ भी हुआ है आप सबका ब्लेम मुझ पे क्यों डाल रहे हैं। हाँ आपके घर वाले हैं जो कुछ भी होता है तो मेरे को बोलते हैं, अक्का साहिब भी मुझे ही बोलते हैं और आप भी मुझे ही सुना रहे हैं, मैं ऐसा नहीं सुनूंगी, हर चीज का इल्जाम मैं अपने ऊपर नहीं लेने वाली हूँ। ईशान कहता है कि तुमसे बहस में कोई नहीं जीत सकता, हर चीज पर बहस करने लग जाती हो, हर चीज पर रिएक्ट करना जरूरी नहीं होता है, सभी कुछ बात मान भी लिया करो। फिर क्या, ईशान कहता है चलो गाड़ी में बैठो वापस घर चलना है। यहाँ सभी को आता है गुस्सा और वो गाड़ी में नहीं बैठती है, वो चली जाती है ऑटो वाले के पास ऑटो को बुलाने के लिए। ईशान कहता है कि अब क्या नया बखेड़ा खड़ा करने वाली हो, जो भी खड़ा करना है मुझे पहले बता दो ताकि मैं प्रिपेयर रहूं। अरे इन छोटी छोटी हरकतों की वजह से मैं काफी ज्यादा परेशान हो चुका हूँ और मुझे परेशान मत करो। सभी कहती है मैं खुद घर आ जाऊंगी, आप अकेले चले जाइए, मुझे अभी घर नहीं आना है। वहाँ सभी मिलने के लिए जाती है अपनी ताई से और उनको कहती है कि आपके बिना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे मेरा परिवार वापस चाहिए, मुझे मेरी आई का बहुत याद आ रहा है। ईशान सर के घर में अच्छा नहीं लगता, मुझे वहाँ दम घुटता है, मुझे आपके साथ रहना है, आप होश में आ जाइए ताई। और यहाँ पे सभी याद करने लगती है अपनी माँ सई को कि कैसे वो उसको बचपन में सलाह देती थी कि तुम्हें कभी नहीं हारना, तुम्हें आगे बढ़ना है वगैरह वगैरह। अपनी माँ को याद करते हुए बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि सभी आगे क्या करने वाली है, वो कैसे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेगी। कुछ ना कुछ तो वो धमाका जरूर करेगी, क्योंकि वो चुप बैठने वालों में से तो है नहीं, बिल्कुल अपनी माँ सही की तरह ही है जो कुछ ना कुछ करती रहती है और बहुत हिम्मत वाली है सबको जवाब देने में। खैर दोस्तों आपकी यहाँ जो भी राय है आप हमें कमेंट कीजिए, वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।